गाजीपुर जनपद के खंड विकास जमानिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिर्चा में आज पत्रकारों की एक टीम पहुंची है। ये जान करके कि 1956 आपके विद्यार्थी जीवन में, आपके बालकाल जीवन से ही काष्ठ कला संस्कृति का जो उद्भव आपके अंदर हुआ, ये जानने की ललक को व्याख्यात करने के लिए ये विभिन्न चैनल की टीम, जी न्यूज़, इंडिया पब्लिक खबर, खबरें आप तक, नुक्कड़ न्यूज़ की तरफ से ये जानने के लिए हम लोग आए हैं कि इस काष्ठ कला संस्कृति का उद्भव आपके अंदर कब आया? क्या ये पैतृक है या आपके अंदर स्वतः ही विद्यार्थी जीवन से आया? वैसे हमारा तो सबसे पहला पैतृक ही गुण है और उसके बाद में भी इस गुण को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया अपने ज़िंदगी में। हमको किसी ने सिखाया नहीं, मैं अपने आप ये सारी कलाएं जितना भी करता हूँ वो सब अपने दिमाग से, ब्रेन से करता हूँ। मैं किसी के कहने से नहीं कि आप ऐसा करना वैसा करना। हमारे अंदर अपने आप ही उद्गार पैदा होता है और मैं खुद स्वतः उसका निर्माण करता हूँ और बनाता हूँ। आपने जैसा बताया कि विद्यार्थी जीवन से, तो क्या आप सन बताएंगे कि वो कौन सा सन था जब विद्यार्थी जीवन में आप आदर्श विद्यालय में पढ़ा करते थे? फ्रॉम सन 1958 से लेकर के सन 1967 तक अपनी पूरी विद्यार्थी जीवन जो है मैं आदर्श विद्यालय में बिताया अपना। तो शर्मा जी ये बताएं कि विद्यार्थी जीवन से ही जब ये काष्ठ कला संस्कृति का उद्भव आपके मन में आया, तो क्या इससे संबंधित कोई स्मृति चिन्ह अपने आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज के भौतिक शाला में, क्या आपने कुछ स्मृति चिन्ह आपका है? जी दिया था बना करके, बहुत पहले सन 1965 में तो स्टीम इंजन का मॉडल दिया था एक तो बना करके, कैसे चलता है स्टीम इंजन, ऑन विच बेसिस, उसका मैकेनिज्म भी बनाया था और मैं घर पर प्रैक्टिकल करके उस व्हील को नचा करके तब लेकर के गया और वहाँ दिया। जैसे स्टीम इंजन कोयले वाला चलता था उसी का हमारा भौतिक शास्त्र में स्टीम इंजन एक सब्जेक्ट था, विषय था और उस लेसन को पढ़ करके थ्रू आउट उसके बारे में जानकारी लेकर के मैं प्रैक्टिकली उसका प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो उसमें हमारे अभी तो नहीं है, लेट हो गए वो, गौतम ओंकार सिंह गौतम नाम का एक फिजिक्स के मास्टर थे हमारे, उन्होंने हमारी मदद किया। उसको हमको कुछ सामान भी उसमें से खरीद के दिया और मैं उसको आ करके ज्वाइंट किया, बनाया। सन 1958-59 की बात है? नहीं, ये 65-66 की बात है। 65 जी, इंटर में जाऊंगा तभी ना, 6 क्लास से तो शुरू होगा। शर्मा जी ये तो हो गया कि आपने भौतिक शास्त्र के प्रयोगशाला में आपने स्टीम इंजन काष्ठ का, लकड़ी का, काष्ठ का नहीं था। हाँ, वो डब्बे का था, ये टीन का लोहे का। काष्ठ का तो चलेगा नहीं ना, उसमें से गैस पास कैसे होगा। तो ये बना कि जैसे मान लें कि जो जिस संस्कृति का उद्भव हुआ उसकी प्राथमिकता इस बात की है कि काष्ठ पर, लकड़ी पर आपने जो डिजाइन और संस्कृति को आपने जो उकेरा है, उसमें जैसे भगवान शिव का आपने बनाया है, आपने गौतम बुद्ध का बनाया है, आपने शिवलिंग बनाया है, आपने नंदी को बनाया है और विभिन्न दरवाजे और खिड़की और जो मंदिर नुमा जो काष्ठ का आपने बनाया है, तो इसके पीछे क्या लगता है कि उसमें लकड़ी शीशम का या महुए का या जामुन का या कोई और लकड़ी नहीं? उसमें हमने जो बनाया है उसमें सारे लकड़ियां शीशम की हैं और
कलाएं जो है महुआ की लकड़ी पर भी बन जाता है, जामुन पर भी बन जाता है, और शीशम पर तो अगर बने तो अति उत्तम। तो जैसे अपने हाथ की जो काष्ठ कलाकृति जो आपने बनाया है, क्या एक दो जरा सा दिखाइए आप। जी देखिए साहब, यह है। तो ये किसकी प्रतिमा है ये? ये है गुरु नानक देव जी गुरु का, नानक देव की। सरदारों के सिद्ध गुरु। ये गणेश भगवान का है। इस विद्यार्थी जीवन के बाद आपने तो फौज में नौकरी कर लिया जी और फौज में नौकरी के दौरान तो ये सारी विधा आपकी बंद रही। हाँ लौट के आने के बाद आप जब पुनः इस कार्य में लगे हैं जी कि संस्कृति को पुनः से इसका जी। विस्तृत रूप दिया जाए, तो क्या आप चाहेंगे कि सरकारी विभाग इस संदर्भ में आपको जानकारी दे, अनुदान दे, जिससे कि इस काम को और आगे आप आगे बढ़ा सके? जरूर बढ़ा सकते हैं। तो सारी बातों के अलावा आप शिक्षा कहाँ पे, आपने कहाँ तक शिक्षा ली? इंटरमीडिएट मैं हूँ, साइंस साइड से इंटरमीडिएट सन 1966 में। तो ये कलाकृति अपने आपके हाथ का डिजाइन है? जी हाँ। तो अभी आप थोड़ी देर पहले जब आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि उन दिनों 1955-56 में जबकि छापे की का कपड़ा नहीं आता था, कपड़े छपा हुआ नहीं आता था, तो उस समय भी आप उस कपड़ों को छापते थे जी, साँचा बना करके, उसके बाद बुनाई होती थी और वही इस क्षेत्र के घर घर लोगों की साड़ियों, शादी ब्याह में कपड़ों को दिया जाता था। जी। हाँ, तो राजेंद्र शर्मा जी, तो अपने इस आपने जो जो आप मूल्यांकन दिखा रहे हैं अपने इस मेहनत का, अपने श्रम का, अपने इस काष्ठ कलाकृति का, तो ये पहले तो हम लोग देते थे कि सिंगल आता था जिस पर कि धर्म पुस्तकें रख कर के लोग पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये कैसे है आपने इसको डबल बनाया? ये 4 बनाया इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई आदमी को झुका नहीं जाए और बैठा है पढ़ने के लिए, जो कोई कमर से परेशान हो तो थोड़ा खींच के ऊपर कर देता है इसको, तो सिंगल रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा। और इसको ऊपर करने के लिए इसमें 2-4 लकड़ियां निकाल दिया, तो इसमें ऐसा बनाया है सिस्टम कि ये ऊपर जा सकता है। और यही नहीं, अगर इसमें और एक सिस्टम है उसको बनाया जाए तो टेबल जैसा ये काम करेगा। चारपाई पर बैठ करके ऊपर खींच देंगे तो चारपाई के बराबर में आ जाएगा और ऊपर पढ़ सकते हैं विदाउट टेबल। तो अभी बात हो रही थी कि गाजीपुर जनपद के जमानिया खंड विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिर्चा के 70 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही ये संस्कार का उद्भव हुआ कि लकड़ी की डिजाइनिंग, काष्ठ कला संस्कृति में आप प्रवीणता आपको हासिल हुई और उसके बाद घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए आपने फौज में नौकरी ज्वाइन किया। 24 साल बाद जब आप अवकाश प्राप्त करके आए हैं तो पुनः आपके अंदर वो ललक है कि यदि लकड़ी की व्यवस्था हो, सरकार हमको मदद करे तो हम इस संस्कृति को और भी फैला सकते हैं। जरूर साहब, क्यों नहीं फैला सकते। मैं इस कला को इसलिए शुरू किया कि आने वाला हमारा जो जेनरेशन है, पीढ़ी है, वो जान सके कि हमारे दादा कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, लोग कितने कलाकार थे, वो जानते थे या नहीं जानते थे। अगर उसका जरा भी अनुकरण हमारे बच्चे करेंगे तो वो भी हमारे सीमा तक जा सकते हैं। इसीलिए हमने ये कार्रवाई शुरू किया है। अभी आपने देखा कि ये धर्म पुस्तक रख करके पढ़ने वाला जो आपने इसको बनाया है लकड़ी का, क्या बोलते हैं इसको? रेहल जी, रेहल। रेहल। और कोई दूसरा शब्द? हम रेहल ही बोलते हैं इसको तो हम लोग।
हाथ में ले रखा है जी तो ऐसी मान्यता है कि किसी भी सुंदर चीज का निर्माण, जी चाहे वो भवन हो, चाहे मकान हो, चाहे वो वास्तुशास्त्र से संबंधित चीजें हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे वो धातु हो, किसी चीज के निर्माण का कार्य जो है वो विश्वकर्मा को ही सौंपा गया है। तो ये पुस्तक आपको आपके हाथ में है, ये देख के लगा कि आपके अंदर एक विश्वास है कि जो कलाकृति आप के अंदर जो जन्म ली है वो भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी हुई है, कि लकड़ी के अंदर आपने जो अपने संस्कृति को उकेरा है। इसके लिए शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार का संबंधित विभाग, जिले के अधिकारी और आपसे आके मिले और आपकी भरपूर सहायता हो कि इस काष्ठ कला संस्कृति को और आगे आप बढ़ा सके। आपने जो इंडिया पब्लिक खबर को, खबरें आज तक, जी न्यूज़ और न्यूज़ नुक्कड़ चैनल को आपने जो अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।